नमस्ते जी। हम बात कर रहे हैं संस्कारों की। मैंने निवेदन किया कि हमें मूल्यवान बनना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमें मूल्यवान बनना है। अर्थात हमें हमारी आत्मा को चमकाना है, हमें अपनी आत्मिक उन्नति करना है, हमें हमारी आत्मिक संपदा को बढ़ाना है। और इस मनुष्य जीवन को पाकर यदि हम ये नहीं कर पाए तो समझना कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए सबसे बड़ा जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वो यही है कि हम कैसे भी करके हम अपने आत्मिक संपदा को बढ़ाएं। और आत्मिक संपदा को बढ़ाना ही अपने आप को मूल्यवान बनाना है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति साधनों से मूल्यवान नहीं होता, साधना से मूल्यवान होता है। और साधनों को बढ़ाना भी ज़रूरी है। बिना साधनों के भी हम अच्छे प्रकार से साधना नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, साधन और साधना परस्पर पूरक है। साधना जितनी अच्छी होगी, जितनी गहरी होगी, साधन भी उतने ही हमें सुखदायी होंगे। और साधना जितनी हमारी न्यून होगी, उतने ही हमारे साधन हमारे लिए कम सुखदायी होंगे। मैं तो कहूँगा, यदि साधना के बिना साधन आपने इकट्ठे किए हैं तो निश्चित ही वो साधन आपके लिए दुखदायी होंगे। वो फिर साधन आपके अपने बच्चे हो, पत्नी हो, परिवार हो, आपका सोना चांदी रुपया पैसा कारोबार हो, ये सब साधनों में आते हैं। यदि आपकी साधना नहीं है, अर्थात आपने अपने आप को आत्मिक संपदा से युक्त नहीं किया है, आपने अपने आप को चरित्रवान नहीं बनाया है, तो फिर समझ लेना आप मूल्यहीन हैं। आपकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है। और ध्यान रखना, आपका ये पहला और आखिरी जन्म नहीं है। और जिनकी बात आप करते हो वो भी आपके सदा के साथी नहीं है। ये सिर्फ साधन है। जैसे सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिए होती है, गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए होती है, उसी तरह से ये सब साधन है। ये हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक है। पत्नी भी, बच्चे भी, परिवार भी, कारोबार भी, धन भी, और ये सारा का सारा जो संसार है, वो सब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कहीं ना कहीं साधन होता है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम साधनों को साधना के साथ जोड़ें। पर ये साधना कौन सिखाएगा? संस्कार सिखाएंगे। इसलिए हमें संस्कारवान होना बहुत आवश्यक है। यदि हम केवल शिक्षित होए, केवल शिक्षित, हमने बीए किया, हमने एमए किया, हमने बीटेक किया, हमने एमबीए किया, हमने बीएमएस किया, हमने एमबीबीएस किया, हमने पॉलिटिकल साइंस लेकर के हमने अपने आप को राजनेता बना लिया, हम बहुत धनवान हो सकते हैं, हम साधन खूब जुटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ आप फिर साधना जुटा पाएँ। साधना को पीछे छोड़ देते हैं कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने बैरिस्टर। जो भी रिश्वत लेता है, जो भी घोटाला करता है, जो भी कम तोलता है, जो भी मिलावट करता है, अर्थात अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अधिक लेता है, वो निश्चित जानो कहीं ना कहीं साधना शून्य होता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि हम अपनी प्रथम साधना को रखें, क्योंकि साधना करने वाले के पास साधनों का कभी अभाव नहीं रहता। और साधना वही करेगा जो संस्कारी होगा। तो संस्कार कौन देगा? पहली शिक्षिका माँ है, दूसरा पिता है, तीसरा आचार्य है। तो इन तीनों को सदा सजग होना चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बड़ी है। क्योंकि यही तो कुम्हार हैं, यही तो बड़े हैं, यही तो मूर्तिकार हैं, जो मिट्टी को घड़ा बनाएंगे, जो लकड़ी को एक बहुत सुंदर किवाड़ या कुर्सी बनाएंगे, जो पत्थर को मूर्ति बनाएंगे।